तो चलिए गाइस डिस्कस कर लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। तो पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो आपको अगर मैं कहूँ व्हाट इज ए ग्लैंड, तो आपको पहले कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा? तो व्हाट इज ए ग्लैंड, तो जरा सोच लीजिए व्हाट इज ए ग्लैंड। सोच लिया आपने? तो अब मैं बता रहा हूँ, ग्लैंड बोलते ही हम लोगों के दिमाग में एक ऐसा कुछ टिश्यू के बारे में और ऐसा कुछ चीज के बारे में आता है जो सीक्रेट करता है। सीक्रेट करता है मतलब हार्मोन कहो, एंजाइम कहो, कुछ भी, व्हाट एवर यू थिंक, लेकिन जो सीक्रेट करता है उसे ही हम ग्लैंड कह सकते हैं। बात को समझो, पॉइंट को समझो, रिपीट कर रहा हूं मैं, जो सीक्रेट करते हैं उसे ही हम ग्लैंड कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। पहले मैं अगर आपसे कहूं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ग्लैंड, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, तो आप लोगों को दिमाग में क्या आएगा फर्स्ट में? तो पहले ही आप लोगों के दिमाग में आएगा देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, वन इज एक्सोक्रीन एंड अदर इज एंडोक्रीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन? आप लोग जानते हो एंडोक्रीन का मतलब क्या है? जो ग्लैंड्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, जो ग्लैंड्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, खुद का सिक्रेशन लॉन्च करते हैं। ठीक है, बात को समझो, पॉइंट को। ठीक है, अगर मैं सोचूं ये एक ग्लैंड है, ठीक है, ये एक ग्लैंड है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रेशन कर रहा है, इसे हम कहते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड। तो एंडोक्रीन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स। आप सभी लोग जानते हो एंडोक्रिनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हार्मोन्स के बारे में। तो एंडोक्रीन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन्स। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड्स। एक्सोक्रीन ग्लैंड्स का मतलब क्या है? ये देखो, यहाँ पर तो ग्लैंड डायरेक्ट ब्लड वेसल में हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई डक्ट रहता, ठीक है, डक्ट सिस्टम रहता, ठीक है, डक्ट सिस्टम रहता और कोई सिक्रेशन ये डक्ट सिस्टम के थ्रू होता, तो उसे हम कहते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड। मतलब क्या, जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वो कुछ व्हाटएवर यू से, लेकिन ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये देखो क्या होता है, डक्ट सिस्टम के थ्रू ब्लड वेसल्स में और ब्लड में आते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड। ये तो बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया। तो चलिए इन डिटेल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्रीन ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम को इन डिटेल्स में। यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, एक्सोक्रीन ग्लैंड को दो टाइप्स में डिवाइड किया हूँ। First one is the unicellular, second one is the multicellular. Unicellular means one cell system. One cell, if one cell form a gland or one cell secretes, ठीक है, one cell, if one cell secretes things, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेलुलर। इसका एग्जांपल क्या है? गॉबलेट सेल। ये देखो गॉबलेट सेल का एक पिक्चर है। गॉबलेट सेल से क्या निकलते हैं? जाइमोजेन। दे सीक्रेट जाइमोजेन एंड जाइमोजेन आफ्टर सम टाइम्स कन्वर्ट इनटू एक्टिव प्रोटीन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि यहां से ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आ सकता है, ये पॉइंट को याद रखना। ये तो यूनिसेलुलर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर के अंदर कितना टाइप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज द ट्यूब्यूलर। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है, ट्यूब। सेकेंड वन इज सेकुलर और एल्वियोलर। सेकुलर मतलब सैक लाइक, ठीक है, सैक लाइक, और एल्वियोलर लाइक, एल्वियोलर लाइक, ठीक है, सैक लाइक और एल्वियोलर लाइक। मतलब ये देखो, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, पिक्चर देख पा रहे हो ना, ये जो छोटा छोटा गोल गोल सा हो रहा है ना, ये तो सैक और एल्वियोलर फॉर्म में है और एल्वियोलस के स्ट्रक्चर में है, तो इसे हम कहते हैं सेकुलर और एल्वियोलर। इसके बाद कंपाउंड मतलब ट्यूब भी होगा एंड सेकुलर भी होगा, मतलब ट्यूब भी होगा, सैक भी होगा, कुछ इस तरह से। ये हो गया ट्यूब वाला पोर्शन, ट्यूब वाला कंपोनेंट, और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सैक वाला कंपोनेंट। तो ये देख लो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखो ट्यूबुलर में क्या क्या टाइप है? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है? सिंगल ट्यूब फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, सिंगल ट्यूब फॉर्मेशन होगा, सिंगल ट्यूब फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर देखो जो सेल्स होंगे वो कुछ इस तरह से सीक्रेट करेंगे। एज इट इज एक्सोक्रीन ग्लैंड, तो सेल डायरेक्ट सीक्रेट करेंगे। कहां पर? सेल डायरेक्ट सीक्रेट करेंगे, ये देखो ट्यूब में। तो इसका एग्जांपल क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन कहां पर रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से। यहां से सीक्रेट होते हैं बहुत सारे चीज, ठीक है। आई थिंक यू कैन वॉच दिस। यहाँ पर जो ये इस तरह का क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये हो गया क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। सेकेंड वन इज ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच। ब्रांच के अंदर क्या होगा? ये देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टोमक में रहते हैं, कुछ इस तरह के ग्लैंड प्रेजेंट होता है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ऊपर देख लो, यहाँ पर ब्रांच्ड होते हैं और यहाँ पर साइड में जो सेल्स रहते हैं ना, वो सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है,
इस तरह से कुछ होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर दे दिया है ऑलरेडी, ये देखो पिक्चर। क्या होगा, यहाँ से एंजाइम सीक्रेट होंगे और कहाँ पर जाएगा, स्टोमक के लुमेन में, स्टोमक के लुमेन में ये जाएंगे। और इसका एग्जांपल तो गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने बता दिया। निमोनिक्स भी मैं बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसके बाद मैं निमोनिक्स बताऊंगा कैसे आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कॉइल्ड में। कॉइल्ड का मतलब क्या है, इस तरह से कुछ जुमला सा होता है, ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ राउंडेड होता है। इसका एग्जांपल क्या है, स्वेट ग्लैंड। अगर आप गूगल में सर्च करो तो स्वेट ग्लैंड का, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग देख पाओगे स्वेट ग्लैंड में, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं सेकुलर में और एल्वियोलर में। सेकुलर में कितना टाइप होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। वन इज सिंपल। सिंपल में क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सिंपल ट्यूबुलर का मतलब कि एक ट्यूब होगा, तो यहाँ पर एक सैक होगा और एक एल्वियोलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। इसके अंदर क्या होगा, स्किन ग्लैंड ऑफ टोट, टोट का स्किन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम ब्रांच्ड में। ब्रांच्ड में क्या होगा, ब्रांच में होगा, ये देखो, ये जो सैक्यूल्स हो रहे हैं और सैक हो रहे हैं, ये ब्रांच्ड फॉर्म में हो रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड। अगर आपने मेमोरी ग्लैंड का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, देख लो, क्योंकि वहां पर मैं इसको कैसे ये होता है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज कैसे रहता है, वो मैंने बता दिया था वहां पर, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे कंपाउंड में। कंपाउंड मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। कंपाउंड जो होगा वो किस तरह से होगा, ये तो ट्यूब हो गया, यहाँ पर ये हो गया सैक, और यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर जो सेल्स होंगे, सेल्स से निकलेंगे सीक्रेशन। सीक्रेशन पहले सैक में जमा होगा, सैक में जमा होने के बाद कहां पर जाएगा, ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा। तो ये हमारा टोटल एक्सोक्रीन ग्लैंड का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। याद रखना, बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम आएंगे एक्शनल, मतलब कैसे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेसिस में हम लोग ने टोटल एक्सोक्रीन ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डिस्कशन किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए गाइस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो सीक्रेशंस होते हैं सेल्स से और ग्लैंड से, वो कैसे होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ मेनी टाइप्स आर ग्लैंड्स आर देयर और एक्सोक्रीन ग्लैंड्स आर देयर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हूँ हर एक चीज। आप लोग भी ये नोट डाउन कर लो एंड पिक्चर ड्रॉ कर लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सीक्रेशन, मतलब सीक्रेशन किस टाइप का होता है, इसके ऊपर बेस करके हम एक्सोक्रीन ग्लैंड को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द होलोक्रीन ग्लैंड। होलोक्रीन ग्लैंड का मतलब क्या है, टोटल सेल रप्चर, ठीक है। टोटल सेल रप्चर्स मतलब जो सीक्रेशंस है और जो अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं जब एंटायर सेल रप्चर हो जाता है तब, ठीक है। तो ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये रप्चर करके निकल आया हर एक प्रोडक्ट, ठीक है। और हर एक जो सीक्रेशंस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि होलोक्रीन ग्लैंड। होलोक्रीन ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या होता है, होलोक्रीन ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड मतलब जो ऑयल सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ऑयल सीक्रेट करते हैं स्किन में, ठीक है। और सीबम, जिसे हम कहते हैं सीबम, ठीक है, सीबम। जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एपोक्रीन ग्लैंड्स में। एपोक्रीन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एपोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ रहा है सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का और सीक्रेशंस का, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद ये कट जाएगा। कटने के बाद ये देखो एक वेसिकुलर फॉर्मेशन में ये निकलेगा, ठीक है, वेसिकुलर फॉर्मेशन में ये निकलेगा एपोक्रीन ग्लैंड से, ठीक है। ये हो गए एपोक्रीन ग्लैंड। इसका अंदर एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल होंगे मेमोरी ग्लैंड एंड एक्रीन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। एक्रीन एंड एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मेरोक्रीन ग्लैंड। व्हाट आर मेरोक्रीन ग्लैंड और व्हाट इज द मेरोक्रीन ग्लैंड। मेरोक्रीन ग्लैंड का मतलब होता है जो सीक्रेशंस होंगे वो डिफ्यूजन के थ्रू होंगे, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू सीक्रेशंस होंगे। यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ा क्या होगा, इसके बाद डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ सेल से, ठीक है, रिलीज बाय डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल क्या होंगे, वन इज एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड, एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये 3 टाइप्स, ये जो मैंने चार्ट कर दिया है आप लोग नोटबुक में नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से ही क्वेश्चन आएगा आपके नीट में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीआईटी के बारे में। हमने तो मैक्सिमम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में जान लिया है, तो अब हम जानेंगे थोड़ा कुछ एक्सटेंशन के बारे में, कुछ इन डिटेल टॉपिक को।
फर्स्ट वन इज द स्वेट ग्लैंड. हाउ मेनी टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर देयर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्वेट आर देयर. तो चलिए ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जीआईटी में कितने टाइप का ग्लैंडुलर एपिथेलियम है. ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं. ये देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, फर्स्ट वन इज द एक्रीन स्वेट ग्लैंड. एक्रीन स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या है? एक्रीन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी. हमारे बॉडी में हर एक जगह पर ये एक्रीन स्वेट ग्लैंड रहता है. ठीक है, रहता है. सेकेंड वन, ओपन डायरेक्टली ऑन द स्किन. अगर तुम ये स्किन सरफेस समझो, ठीक है, स्किन सरफेस अगर ये तुम समझो, यहाँ पर अगर ये डायरेक्टली तुम्हारे स्किन सरफेस में निकलेंगे ये स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड्स. एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड्स का मतलब क्या है? देखो, एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पर रहता है. ये देखो, अगर तुमने तो ये सोच लिया है बॉडी, तो बॉडी से तुम ये सोचो अब यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स है. ठीक है, हेयर फॉलिकल्स कुछ इस तरह से है. ठीक है, इस तरह से हेयर फॉलिकल्स, सम हेयर फॉलिकल्स आर देयर. तो यहाँ पर इसके चारों ओर जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे कुछ इस तरह से. ठीक है, इस तरह से जो स्वेट ग्लैंड्स होंगे यहाँ पर, इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे क्या? एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड्स. एपिक्रीन स्वेट ग्लैंड्स क्या कहाँ पर रहते हैं? स्कैल्प, मतलब हमारे जो हेड से जो हेयर निकलता है उनके बेस में रहता है स्कैल्प. सेकेंड वन इज आर्मपिट, क्योंकि आर्मपिट में भी हेयर रहते हैं. अराउंड हेयर फॉलिकल्स, ये देखो हेयर फॉलिकल्स के चारों ओर ये रहता है. ये तुमको समझना पड़ेगा. और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मैं तुम लोगों से बता देना चाहता हूँ. एक्रीन स्वेट ग्लैंड जो होता है, इसमें वाटर का कंपोनेंट ज्यादा होता है. मतलब ये होता है वाटरी एंड ये होता है ऑयल प्लस वाटर. ये दोनों कंपोनेंट्स के अमाउंट अप्रोक्स लगभग सेम अमाउंट पे रहता है. ऑयल प्लस वाटर यहाँ पर रहता है एंड एक्रीन स्वेट ग्लैंड में वाटर का अमाउंट ज्यादा रहता है. ये पॉइंट हमने समझ लिया है. तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे जीआईटी में और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कितने टाइप का ग्लैंड्स है. तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया है जीआईटी के बारे में. फर्स्ट वन इज क्या? यूनिसेलुलर. ठीक है, यूनिसेलुलर के अंदर क्या पड़ेगा? आप लोग जानते हो गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल क्या करता है? गॉबलेट सेल जो है वो क्या सिक्रेट करता है? गॉबलेट सेल सिक्रेट करता है, ये देखो क्या, म्यूकस. ये गॉबलेट सेल कहां पर रहता है? ऑल ओवर जीआईटी. ठीक है, ऑल ओवर जीआईटी में रहता है गॉबलेट सेल. हर एक जगह में, आप लोग कोलोन कहो, आप लोग स्टोमक कहो, आप लोग इसोफेगस कहो, हर एक जगह पर ये रहता है यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रेट करता है. ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होंगे? सेकेंड पॉइंट क्या होंगे? सेकेंड पॉइंट होंगे यहाँ पर क्या देखा जाता है? म्यूकस कोट. ठीक है, म्यूकस कोट इंटर्स इनटू सबम्यूकोसा. जब मैं आप लोगों को ये जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब हर एक कोट में डिस्कस कर दूंगा इन डिटेल में, तब मैं ये बता दूंगा आप लोगों को. यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अब तक के लिए समझ लो. ऊपर रहता है म्यूकस कोट. ठीक है, म्यूकस कोट कुछ जगह पे नीचे एक्सटेंड कर जाता है, और यहाँ पर ये हो गया म्यूकस कोट, ये नीचे एक्सटेंड कर लिया है. और नीचे वाला जो कोट रहता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं सबम्यूकस. ठीक है, सबम्यूकस, ये जो ब्लैक से मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये होता है सबम्यूकोसा. ठीक है, सबम्यूकोसा लिख दे रहा हूं, सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा. और ऊपर वाला जो कोट होता है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा. ठीक है, म्यूकोसा. ठीक है, म्यूकोसा जब सबम्यूकोसा में एंटर्स कर जाता है तो क्या फॉर्म करते हैं? इस तरह का ग्लैंड फॉर्म करते हैं. ये कहां पर देखा जाता है इस तरह का ग्लैंड? इस तरह का ग्लैंड देखा जाता है क्रीप्ट ऑफ लिबरकुन. फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारा हो गए हैं. तो ये दो आप लोग याद रखना. एंड लास्ट वन. ठीक है, लास्ट वन जो पॉइंट हमारा बचा है वो क्या है? और एक ग्लैंड टाइप का ग्लैंड देखा जाता है जीआईटी में, वो है कंपाउंड मल्टीसेलुलर. ठीक है, कंपाउंड मल्टीसेलुलर. किस तरह का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया. कुछ इस तरह से ट्यूब भी रहेगा एंड सैक भी रहेगा. ये दोनों चीज कंपोनेंट रहेंगे. कुछ इस तरह से ग्लैंड रहते हैं. कहां पर रहते हैं? स्टोमक. ठीक है, स्टोमक एंड ऑब्वियसली डिओडिनम.
डी नाम। तो इसी के साथ हमारा इंटायर एपिथेलिया ग्लैंडुलर एपिथेलियम खत्म हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो रहेंगे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो गाइज, इफ यू are new to my channel, then subscribe my channel and hit the bell icon to get the notifications of that video। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर तो बनता है एंड एक लाइक तो बनता है। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंप्लेंट्स और एनीथिंग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। एंड नीचे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं नोट भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। आज सिर्फ इतना ही, कल फिर से मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू वाले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक।